सो फ्रेंड्स, आज के इस अपडेट में हम लोग जीके के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जीके के वो सवाल जो चक्रवात, तूफान, साइक्लोन से संबंधित यहाँ पे रहने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे से बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। तो देखिए, पहला सवाल है, चक्रवात या साइक्लोन की चेतावनी जारी की जाती है। तो इसकी जो चेतावनी जारी की जाती है 20 घंटे पहले, 12 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है 24 घंटे पहले जो है चक्रवात की चेतावनी जारी यहाँ पे कर दी जाती है। ये स्टैंडर्ड टाइम है और ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आगे के सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सवाल है, वायु धाराएं, जो कि देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं विंड करेंट्स, उत्पन्न होती हैं। तो विंड करेंट्स वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं पृथ्वी पर आसमान ताप के कारण, पृथ्वी के समान ताप के कारण, पृथ्वी के ठंडे होने का कारण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वायु धाराएं जो है, विंड जो करंट है, पृथ्वी पर आसमान ताप के कारण यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है याद रखें। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कौन सा चक्रवाती तूफान गुजरात के समुद्री तटों पर दस्तक देगा। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए। बिपरजॉय, तो देखिए इंग्लिश में भी बिपरजॉय, हिंदी में भी वही है। इसके बाद टाइफून, इसके बाद थंडर स्टॉर्म और इसके बाद टॉर्नेडो। तो दोस्तों देखिए, गुजरात के समुद्री तटों पर रेड अलर्ट यहाँ पे जो है जारी यहाँ पे कर दिया गया और जो इसका चक्रवाती तूफान गुजरात के समुद्री तटों पर पहुंचेगा वो है बिपरजॉय। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर ये रहेगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर। सवाल है, बिपरजॉय तूफान का उद्गम स्थान क्या है। तो कहाँ से ये उद्गम है और इसका उद्गम स्थान क्या है। बिपरजॉय जो तूफान है, चक्रवाती तूफान है। तो देखिए ऑप्शंस है, आर्कटिक सागर, अरब सागर, अटलांटिक सागर, पैसिफिक सागर। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है अरब सागर ये रहने वाला है। तो ऑप्शन भी सही विकल्प ये होगा। इसके बाद अगला सवाल है, बवंडर या टॉर्नेडो पहुंचता है। तो बवंडर या फिर टॉर्नेडो पहुंचता है समुद्र से समतल की ओर, ज़मीन से आसमान की ओर, आसमान से ज़मीन की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो बवंडर है आसमान से ज़मीन की ओर यहाँ पे पहुँचता है। तो ऑप्शन सी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। इसके बाद आगे का सवाल है, एक हिंसक वॉयलेंट बवंडर टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, या फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, या फिर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा कर सकता है। तो दोस्तों, जो एक वॉयलेंट जो बवंडर है, टॉर्नेडो है, ये जो है दोस्तों 300 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी स्पीड से जो है यहाँ पे ट्रैवल यहाँ पे कर सकता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं एक और आगे के सवाल की ओर। चक्रवात का केंद्र है, तो सेंटर ऑफ साइक्लोन, तो चक्रवात का जो केंद्र है वो क्या है। तो देखिए, शांत क्षेत्रों से ये यहाँ पे इसका केंद्र रहता है। क्या ये गतिमान मीन्स मूविंग जो एरियाज़ हैं वो इसका यहाँ पे केंद्र है। क्या दोनों यहाँ पे इसका ऑप्शन है ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, चक्रवात का जो केंद्र है शांत क्षेत्र ये रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। इसके बाद बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर। हवा की गति, विंड स्पीड को मापने वाला यंत्र को कहते हैं। तो जो विंड की जो स्पीड है इसको मेज़र करना है तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैनोमीटर, एनीमोमीटर, एमीटर, स्पीडोमीटर। तो दोस्तों देखिए, इसका राइट आंसर है, अगर हमें विंड की स्पीड मीन्स हवा की गति को नापना है तो एनीमोमीटर हम लोग जो है इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन भी सही विकल्प ही होगा। इसके बाद अगला सवाल है, अमेरिकी महाद्वीप में एक चक्रवात को कहा जाता है। तो अमेरिका जो कॉन्टिनेंट्स हैं तो उनमें एक चक्रवात है, उस चक्रवात को क्या बोला जाता है। तो देखिए ऑप्शन है, हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, थंडर स्टॉर्म। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है हरिकेन इसको यहाँ पे बोलते हैं और इसको सामान्यतः तौर पे जो है तूफ़ान भी बोला जाता है, लेकिन अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में इनको हरिकेन के नाम से यहाँ पे बोला जाता है और ये भी जो है काफ़ी घातक यहाँ पे चक्रवात होते हैं। इसके बाद आगे के सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल है, चक्रवात की चेतावनी की घोषणा तो किसके द्वारा होती है। तो देखिए, सैटेलाइट, सन, मून, स्टार।
तो चक्रवात की जो चेतावनी है इसकी जो घोषणा है सैटेलाइट के माध्यम से हो जाती है और सैटेलाइट के थ्रू मालूम चल जाता है और चेतावनी यहाँ पे मिल जाती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही विकल्प ये होगा। आ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर। फिलीपींस में एक चक्रवात साइक्लोन को क्या कहा जाता है? तो फिलीपींस में जो एक चक्रवात है यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, थंडरस्टॉर्म। तो दोस्तों जो फिलीपींस का जो चक्रवात है उसको दोस्तों टॉर्नेडो यहाँ पे बोला जाता है। तो ये भी एक तरीके की तूफ़ान की कैटेगरी में है, लेकिन अलग अलग जगहों पे इनके नाम यहाँ पे अलग अलग है और ये आप लोगों को याद रखना है। फिलीपींस का जो चक्रवात है टॉर्नेडो उसको यहाँ पे बोलते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, चक्रवात की चेतावनी लगभग साइक्लोन अलर्ट जो है इशू हो जाता है कितने घंटे पहले? तो देखिए 18 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, 32 घंटे पहले, 42 घंटे पहले। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा। 42 घंटे पहले जो है साइक्लोन का यहाँ पे जो चेतावनी है यहाँ पे 42 घंटे पहले जो है लगभग हमको यहाँ पे मिल जाती है और इतने टाइम पीरियड के अंदर जो है मालूम चल जाता है कि चक्रवात यहाँ पे आने वाला है। तो इसका जो अलर्ट है 42 आवर्स यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे अराउंड ये रहेगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से आगे मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता रहूँगा। वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब किए रेड बटन को क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।